कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी गद्य साहित्य का विकास जो चल रहा है उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज का भाग लेकर। तो आपका यहाँ तक हो चुका था पहले उपन्यासकार तक। अब उपन्यासकार जो कुछ किताब पुस्तकें इधर रह गई थी, अब ये उपन्यासकार के नाम लिखे, ये उपन्यास लिखे, इनसे आपके बहुत प्रश्न बनेंगे। लज्जाराम मेहता आदर्श हिंदू आदर्श दंपति, प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट उपन्यास, ये सम्राट कहे गए हैं। सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गवन, गोदान, हजारी प्रसाद बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, जयशंकर प्रसाद का कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण, आगे शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, और भगवती चरण वर्मा टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, जैनेन्द्र कुमार परख, सुनीता त्यागपत्र। अब हिंदी गद्य की अगली विधा है लघु कथा। गद्य के क्षेत्र में लघु कथा एक नवीन विधा है। यह विधा अपने एकांकी स्वरूप में किसी भी एक विषय, एक घटना या एक क्षण पर आधारित होती, यानी छोटी सी होती है। लघु का अर्थ छोटा होता है, कहानी बड़ी होती है, लेकिन लघु कथा थोड़ी सी छोटी सी होती है और अपने उस छोटे लघु आकार में ही एक उद्देश्य रखती है। इसमें आधुनिक संवेदना की गहरी कसक दिखाई पड़ती है। प्रमुख लघु कथाकार एवं उनकी लघु कथाएं। अब ये लघु कथाकारों के नाम हैं, ये लघु कथाएं हैं। अगली विधा है नाटक। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई। नट से अभिनीत होने के कारण ये नाटक कहलाया। नाटक शब्द को अंग्रेजी शब्द ड्रामा कहते हैं। ड्रामा या प्ले का पर्याय माना जाता है। रंगमंच पर अभिनय करने की दृष्टि से लिखी गई पात्रों व संवादों, संवाद यानी आपसी, जो जिसे आप डायलॉग बोलते हैं, संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली रचना को नाटक कहते हैं। यानी एक अंक, एक दृश्य दिखाया गया, फिर दृश्य बदल गया, दूसरा अंक आया, फिर दूसरे में कुछ बात रखी गई, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से कई अंकों में नाटक होता है, क्योंकि नाटक का मंचन किया जाता है। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस गोपाल चंद गिरिधर दास को माना जाता है। अब ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम नाटक नहुस, और जिसे लिखा है गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रमुख नाटककार तथा उनके नाटक। अब ये नाटककारों के नाम दिए गए हैं और ये उनके नाटक दिए गए हैं, तो इन्हें आप याद करिए। अगली विधा है एकांकी। एकांकी नाटक का ही एक रूप होता है। एकांकी किसी एक महत्वपूर्ण घटना, समस्या या परिस्थिति को आधार बनाकर लिखा जाता है। हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास छायावाद युग से माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के एक घूंट एकांकी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। यानी ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एकांकी की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो एकांकी की शुरुआत यानी एकांकी का प्रारंभ जयशंकर प्रसाद के एक घूंट एकांकी से माना जाता है। प्रमुख एकांकीकार और उनकी एकांकी। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाली, जो एक, जैसे नाटक कई अंकों में होता है, लेकिन एकांकी एक ही अंक में हो जाती है, लघु रूप है नाटक का। अब है आपकी जीवनी। किसी महापुरुष या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन की प्रमुख घटनाओं, उसके क्रियाकलापों तथा अन्य विशेषताओं का गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन ही जीवनी कहलाती है। जीवनी का प्रामाणिक होना आवश्यक है। जीवनी की प्रामाणिकता के लिए जीवनीकार को उस व्यक्ति जिसकी जीवनी लिखी जा रही है के जीवन के विभिन्न स्वरूपों, तथ्यों तथा घटनाओं का निजी एवं पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यानी पूरा जीवन परिचय है व्यक्ति का, तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए। जीवनी ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण होती है, इतिहास की होती है, क्योंकि इसके बारे में बताया पूर्व का इतिहास इसमें परिलक्षित होता है। साथ ही वह साहित्यिकता के तत्वों से पूर्ण होती है। नाभादास कृत भक्तमाल को हिंदी की प्रथम जीवनी माना जाता है, क्योंकि भक्तमाल ग्रंथ में भक्तों की ही जीवनी है, यानी जो भी भक्त हुए हैं उनका जीवन
दिया गया कि किस तरह से उनकी जीवन रहा। अब प्रमुख जीवनीकार तथा उनकी जीवनियाँ। अब ये भारतीय हरिश्चंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामविलास वर्मा, विष्णु प्रभाकर, ये इनकी लेखकों के नाम हैं और ये जीवनी। अब अगला आपका है, अगली विधा है आत्मकथा। आत्मकथा विधा भी जीवनी के समान लोकप्रिय है। जब कोई लेखक अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं और अपने गुण दोषों का विवेचन तटस्थ भाव से लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। इसमें रचनाकार स्वयं अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों को पाठकों के समक्ष मैत्री गुण के साथ रखता है। ये संस्मरणात्मक होती है। इसमें लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं पर स्वयं की प्रतिक्रिया प्रकट करता है। साहित्यिक आत्मकथाओं में हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन, शर्मा उग्र की रचनाएं विशिष्ट मानी गई हैं। बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक को हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। ये आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है, तो ये बनारसी दास जैन की लिखी हुई अर्ध कथानक। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में उपस्थित होती हूँ और इसके आगे का भाग लेकर। और यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। जय माँ भारती।